नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 10। जो ये सेक्शन 10 है ये यहाँ पर बता रहा है कि जो कोर्ट होती है, कोर्ट डिटरमाइन करेगी जो डैमेजेस क्लेम करा रही है पार्टी, सूट डालकर जो केस वहां पर डाला जा रहा है पार्टी के थ्रू, वो जो वहां पर अपना डैमेजेस क्लेम करा रहे हैं उसमें वो फैक्ट को देखकर वहां पर डिटरमाइन करेगी कि फैक्ट क्या है। वहां पर उसी फैक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर उसमें क्या करती है, कंपनसेशन अवॉर्ड करती है। ये सेक्शन यहाँ पर सेक्शन 10 यहाँ पर यही बता रहा है और कुछ नहीं है। अब जो आपको साइड में बेरेक लैंग्वेज दिख रही है, इसकी बेरेक लैंग्वेज भी मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही है। इन सूट इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड। देखिए यहाँ पर जो डैमेजेस कहा गया है ना, डैमेजेस यहाँ पर पार्टी के थ्रू डैमेजेस क्लेम किए जा रहे हैं कोर्ट से, स्पेशली सूट डालकर। वहां पर वो सूट डालकर अपना डैमेज क्लेम कर रहे हैं। अब डैमेज का मतलब होता क्या है? डैमेज का मतलब होता है कोई लॉस होना, कोई इंजरी होना, कोई हार्म होना। डैमेज का मतलब तो ये होता है ना। अब डैमेजेस क्या होता है? डैमेजेस होता है जब पार्टी के थ्रू कोर्ट में लाया जाता है कोई सूट, कोई केस डालकर पार्टी के थ्रू, वहां पर वो क्या करते हैं, फिर अपने डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं। अब डैमेजेस का मतलब यही होता है यहाँ पर कंपनसेशन लेना दूसरी पार्टी से, जिस पार्टी ने आपको इंजरी पहुंचाई है। डैमेजेस का मतलब यहाँ पर यह है। अब आगे क्या बताया गया है? एनी फैक्ट विच विल इनेबल। कोई फैक्ट है और वहां पर दिख रहा है कोर्ट को कि पार्टी को कितना डैमेजेस हुआ है, उसी के हिसाब से वहां पर उसको क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाएगा। वहां पर कोर्ट फैक्ट को देखेगी, उस फैक्ट को देखने के बाद डिटरमाइन करेगी कोर्ट कि कितना वहां पर कंपनसेशन अवॉर्ड करना है पार्टी को, जिस पार्टी ने सूट डाला है। तो वहां पर वो अपना फैक्ट रखेगी वहां पर कि मुझे यहां पर क्या हुआ है, ये डैमेजेस हुआ है, और फिर कोर्ट उसी फैक्ट को देखकर डिटरमाइन करेगी कितना अवार्ड वहां पर दिया जाना चाहिए उस पार्टी को। तो यहां पर जो वो फैक्ट दिया जा रहा है ना, वो फैक्ट यहां पर रेलिवेंट माना जाएगा सेक्शन 10 के अंडर। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ये जो सेक्शन 10 है यहां पर क्या बता रहा है। मान लीजिए ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ए पर्सन ने यहां पर बी पर्सन के ऊपर केस डाला है, सूट फाइल किया है, किसके रिगार्डिंग? कंपनसेशन लेने के लिए रिगार्डिंग, क्योंकि बी पर्सन ने यहां पर इसको डिफेम किया है। बी पर्सन ने यहां पर क्या किया था? डिफेम किया था ए पर्सन को। अब यहां पर ए पर्सन की रेपुटेशन चली गई। अब कोर्ट यहां पर देखेगी कि ए पर्सन की यहां पर कितनी रेपुटेशन है सोसाइटी में, ये एक फैक्ट है यहां पर भी। अब वहां पर उसी के हिसाब से ए पर्सन को क्या दिया जाएगा? डैमेजेस दिए जाएंगे। इसकी वैल्यू देखी जाएगी, इसकी क्या वैल्यू है सोसाइटी में, इसकी कितनी रेपुटेशन थी सोसाइटी में ए पर्सन की, इसकी रेपुटेशन कितनी हार्म हुई है, ये भी देखिए कोर्ट। ये एक फैक्ट है यहां पर सेक्शन 10 के अंडर। यहां पर फैक्ट देखे जाएंगे, डिटरमाइन किए जाएंगे कोर्ट के अकॉर्डिंग, और फिर तब जाकर वहां पर उस पार्टी को क्या दिया जाएगा? डैमेजेस दिए जाएंगे। जिस पार्टी ने यहां पर उस पर्सन को डैमेजेस किए हैं, जिसने वहां पर हार्म पहुंचाया, उस पार्टी से वहां पर कंपनसेशन अवॉर्ड करवाया जाएगा उन सभी फैक्ट्स को देखकर। तो यहां पर ये सेक्शन 10 सिर्फ इन्हीं फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा है, जहां पर कोर्ट डिटरमाइन करती है कि कितना कंपनसेशन अवॉर्ड करना चाहिए पार्टी को। यहां पर सिर्फ फैक्ट को देखकर डिटरमाइन किया जाता है कि इतने डैमेजेस दिए जाने चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 10 है यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 11 को। ओके बाय।